जीमेल अकाउंट बनाने के लिए सिंपल आपको अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे या मोबाइल पे गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद गूगल में आप जाइए और यहाँ पे टाइप कीजिए जीमेल। जैसे आप जीमेल को लिखकर एंटर दबाएंगे, एंटर दबाने के बाद आपके स्क्रीन पे ये आता है जीमेल का, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं इसके बारे में। यहाँ पे हमें जीमेल पे क्लिक करना है। जीमेल पे क्लिक करने के बाद चूँकि मेरी पहले से ईमेल लॉगिन इसलिए स्क्रीन आया। यहाँ पे इस तरह का स्क्रीन आपके पास आएगा। जैसे यहाँ पे स्क्रीन आएगा, यहाँ पे दे रहा है आपको नीचे में, अगर आप देखेंगे क्रिएट अकाउंट के बारे में जानकारी है। आप अकाउंट बनाने के लिए, या अगर आपके पास लॉगिन आईडी है पहले से, तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं नया ईमेल आईडी को कैसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे जैसे हमने क्रिएट पे क्लिक किया, क्रिएट अकाउंट पे, यहाँ पे ऑप्शन आया फॉर माई पर्सनल चाइल्ड बिजनेस। तो यहाँ पे हमें पर्सनल पे क्लिक करना है, और पर्सनल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन, और यहाँ पे फर्स्ट आपको अपना नाम डालना है। जैसे यहाँ पे आप अपना नाम डाल सकते हैं, जैसे कि कोई भी जो भी आपका नाम है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ राहुल के यहाँ पे आप अगर कुमार, और अगर टाइटल आपका है तो यहाँ पे जो भी आपका टाइटल है आप यहाँ पे उस टाइटल को डाल करके बना सकते हैं, यानी कि फर्स्ट नेम, सेकंड नेम और लास्ट नेम। अब यहाँ पे मैंने टाइटल को डाल दिया। टाइटल डालने के बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, पेज सेकंड पेज पे आप आएंगे, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन की जाती है कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ को डालें और अपना जेंडर डालें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिया मई को लिया है, और यहाँ पे डे कौन सा डेट है, 20 मैंने लिया, और ईयर किस साल में आपका जन्म है, तो यहाँ पे मैंने लिया 1990। अब यहाँ पे जेंडर में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप मेल फीमेल क्या है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग यहाँ पे मेल को मैं सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। जैसे नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि आप यहाँ पे अपना जीमेल अकाउंट किस नाम से रखना चाहते हैं, वो अकाउंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। किसी भी नाम से, कुछ भी नाम से आप यहाँ पे जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अपने नाम से, कुछ यूनिक नेम से कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट वगैरह मिला कर के, न्यूमेरिकल मिला के आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ राहुल, इस तरह से एबीसीडी करके मैंने एक मेल आईडी को क्रिएट किया 2024@gmail.com। ये बाई डिफ़ॉल्ट होगा। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट का ऑप्शन आता है, जहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मिनिमम 8 डिजिट का पासवर्ड हो, जहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली, स्पेशल कैरेक्टर एंड न्यूमेरिकल मिलाकर के 8 से ज़्यादा अंक आपके पास हो यहाँ पे, तो आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है और सेफ होता है आपका। अब यहाँ पे मैंने पासवर्ड चेक किया। यहाँ पे शो पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो पासवर्ड आपको दिखेगा। इस तरीके से पासवर्ड आप चेक कर सकते हैं कि आप क्या एंटर कर रहे हैं इसके अंदर में, और सेम री पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, जो ऊपर वाले बॉक्स में आपने डाला है उसको डाल करके आपको कंफर्म करना है। देन जैसे ही आप कर लेते हैं, इसको करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट बटन के ऊपर में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका सेकेंड पेज ओपन होता है, और ये यहाँ पे आता है, आपसे पूछा जा रहा है आपका मोबाइल नंबर। आपको अपना वैलिड मोबाइल नंबर 10 डिजिट का यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया में हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आगे 9+1+91 सिंबल है और इंडिया का फ्लैग दिखता है। अगर दूसरे कंट्री से आप हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपने कंट्री को चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेंडमली कोई भी मोबाइल नंबर जो आपका वैलिड मोबाइल नंबर है 10 डिजिट का, वो यहाँ पे आपको डाल के नेक्स्ट करना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट के बाद आपको गूगल जीमेल आपको एक वैलिडेशन कोड भेजता है, जहाँ पे कोड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। वहाँ से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से वो कोड आपको इसके अंदर में एंटर करना होता है सेकंड पेज पे। और जैसे आप एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद कुछ इस तरह का आपका डैशबोर्ड फेस आता है, जहाँ पे आप जीमेल के ऊपर में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लॉगिन हो चुका है, और ये आपका ईमेल ओपन हो जाता है जो आपने ईमेल बनाया। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे ऊपर में आपको कंपोज दिखा, ये डैशबोर्ड है जहाँ पे वेलकम मैसेज भी आपके पास आया है। इसके बाद इनबॉक्स है, स्टार मैसेज, जैसे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज को अगर आप स्टार
क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्लिक कर देंगे इस स्टार पे तो स्टार मैसेज चल जाएगा, यानी नेक्स्ट टाइम उस मैसेज को ईमेल को ढूंढने के लिए समय नहीं लगेगा, आप स्टार पे क्लिक करेंगे आ जाएगी। इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन सेंड बॉक्स है, जो मेल आप ईमेल किसी को भेजते हैं अगर आप अपनी तरफ से तो वहाँ पे दिखेगा ड्राफ्ट, कोई ऐसा मेल जिसे आपने लिख करके रखा है बट भेजा नहीं है तो ड्राफ्ट में वो आपका सेव रहता है। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं, इंपॉर्टेंट मेल, चैट, शेड्यूल, वैसे मेल जिनको आप टाइम के हिसाब से सेट करते हैं सेंड करने के लिए, ऑल, स्पैम, इस तरह से सारी डिटेल्स आते हैं, बहुत सारा आपको मिल जाती है, जो कुछ अपने यूज का भी है, कुछ अपने यूज का नहीं भी है। तो आइए मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से 1 बाय 1 करके और भी इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अब यहाँ पे ऊपर में सर्च मेल आप देख रहे हैं, जब कोई मेल आपके पास बहुत सारे मेल्स आ जाएंगे और आपको सर्च करना होगा मेल, कोई मेल के बारे में जानकारी, तो इस तरीके से आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, फ्रॉम कहाँ से मेल आया, टू किसको आया, सब्जेक्ट क्या है, कुछ वर्ड्स में आप डाल सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ों के हिसाब से मेल का MB साइज क्या था, कितने दिन पहले आया, अटैचमेंट के हिसाब से, इस तरीके से आप मेल को बहुत ही ईजी तरीके से हर एंगल से आप सर्च करके आप उस ईमेल को आसानी से आप ढूंढ सकते हैं। आइए हम जानते हैं कंपोज के बारे में कि अब ईमेल अगर हमें किसी को लिखना है, भेजना है, तो कैसे ईमेल को हम भेजेंगे। तो आपने कंपोज पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है, जहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं, आपका टू का ऑप्शन आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है और मेल बॉडी है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट में हम डाल लेते हैं किस सब्जेक्ट पे हम मेल लिख रहे हैं, तो लाइक जैसे हेलो, वेलकम, एक ग्रीटिंग हम डाल रहे हैं। टू में आने के बाद सामने वाले जिनको आप भेजना चाहते हैं उनकी ईमेल, वैलिड ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए, तभी ये मेल उन तक जाएगा, नहीं तो ये बाउंस कर जाएगा। अब जैसे मैंने एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाला, जैसे इस ईमेल आईडी को डाला, यहाँ पे आपको उससे मिलता हुआ ईमेल आईडी कंफर्मेशन आएगा, आपने क्लिक कर दिया। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आपको बताऊं तो टू आपको मिलता है। टू के साथ अगर आप चाहते हैं कि यही ईमेल जो आपने किसी को लिखा है किसी दूसरे व्यक्ति तक भी ये मेल चला जाए, बट उनको डायरेक्ट आप नहीं भेजना चाहते हैं, बट सामने वाले व्यक्ति तक मेल पहुंचे, तो यहाँ पे CC कार्बन कॉपी, आप यहाँ पे CC पे क्लिक कर सकते हैं। CC पे क्लिक करेंगे, BCC का भी ऑप्शन है, बट CC पे क्लिक करेंगे तो जो मेल मेन जिनको आपने लिखा है इसके साथ दूसरे व्यक्ति को भी आप यही मेल पढ़ाना चाहते हैं, तो CC में उनकी ईमेल आईडी डाल करके भी आप उनको सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। BCC का मतलब होता है कि जो मेल आपने टू और CC को लिखा है वो मेल BCC को आप भेजें, मतलब वैसे व्यक्ति को भेजें जिनके पास मेल तो मिले बट ये टू और CC वाले व्यक्ति को पता ना चले कि किसी और व्यक्ति को भी आपने मेल भेजा है। अगर उनके बारे में जानकारी नहीं देना चाहते हैं तो BCC में आप डाल सकते हैं। अब इस तरीके से मेल बॉडी पे हम आते हैं, यहाँ पे हमने हेलो लिखा और हेलो लिखने के बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। कोई भी मेल लिखने के बाद आप सेंड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे जैसे वर्ड के ऊपर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होते हैं आपको मिल जाती है, जैसे कि अगर सबसे पहले मैं बात करूँ तो जो मेल आपने लिखा है या कोई भी डिलीट किया है वो अंडो कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के साथ साथ मैं बताऊँ तो साइज़ है, किस साइज़ में आपका फ़ॉन्ट होना चाहिए मेल का। इसके साथ जो वो सेंटेंस आप लिख रहे हैं वो नॉर्मल सेंटेंस होना चाहिए, बोल्ड करना है वो कर सकते हैं। इस तरीके से हर तरह के सिंबल्स यहाँ पे आपके पास दी हुई है, जिसके ज़रिए आप अपने मेल को डिज़ाइन खूबसूरत या एक अच्छे लेटर के रूप में आप इसको तैयार करके लिख करके सामने वाले तक आप इसको शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो मेल आप लिख रहे हैं उसे कलरफुल भी आप कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट को या बैकग्राउंड को, ये सारी चीज़ों की भी सुविधाएं यहाँ पे है, जहाँ पे आप कलर ऑप्शन के साथ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो जो हेलो हमने लिखना, इसका अगर मैं दिखाऊँ बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर ये आपका रेड हो जाता है। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहें फिर चेंज करके दूसरे कलर पे आप जा सकते हैं, लाइक ग्रीन की बात करो तो ग्रीन हो जाता है। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड के साथ साथ मैं टेक्स्ट को कलर को भी चेंज करूं, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन के ऊपर में रेड टेक्स्ट सिंबल आ जाता है। इसके तरह वर्ड की तरह लेफ्ट में आपको सेट करना है, राइट में सेट करना है, कैसे करना है, ये सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जिनके ज़रिए आप यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छी मेल राइटिंग कर सकते हैं। नीचे आप देखें तो आपको अटैचमेंट मिलता है, अगर कोई फोटोग्राफ, कोई डॉक्यूमेंट, वीडियो,
ऑडियो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर आप इसके साथ अटैच करके आप उनको भेजना चाहते हैं तो अटैचमेंट पे क्लिक करके जहाँ भी डेस्कटॉप पे या किसी ड्राइव में आपका सेलेक्ट करके आप यहाँ पे ओपन कर देंगे, ओके कर देंगे, तो यहाँ पे ये इस तरीके से देखिए अटैचमेंट हो चुकी है, ऊपर में आपको ब्लू कलर की फाइल दिखती है। तो इतनी सारी सुविधाएं आपको जीमेल के ऊपर दी जाती है। अब यहाँ से आप इसको सेंड कर सकते हैं, बट यहाँ पे रुकिए, मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि जीमेल के अंदर में आप अगर चाहें, जो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन किसी ने आपको शेयर नहीं किया होगा बट मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं। मेल आप अभी लिख रहे हैं बट चाहते हैं 1 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद सामने वाले को ये मेल जाए, उस हिसाब से आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। डेट, मंथ और टाइम आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं और यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे। बट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पे सेंड बटन है, सेंड बटन को आकर के हम इसको क्लिक करते हैं, जहाँ पे आप अपना सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। सारी सुविधाएं आपको इस जीमेल के अंदर में जीमेल देती है, जिसका फ़ायदा आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आपने सेंड किया, ये सेंड हो जाता है और सेंड होने के बाद आपको सेंड बॉक्स के अंदर दिखता है। बट चूंकि ये मेल मैं नहीं भेज रहा हूँ अभी आगे हम देखते हैं कि सेंड बॉक्स के अंदर में कैसे दिखता है। तो चूंकि अब अगर मेल जो आपने भेजा, इस मेल को इनबॉक्स में तो आपका मेल आता है, सेंड बॉक्स में जैसे ही आप जाते हैं, जाने के बाद आपको सेंड बॉक्स के अंदर में ये मेल मिल जाता है। दोस्तों, इस तरीके से आपने जाना कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं, सामने वाले को मेल कैसे भेजते हैं और सामने से मेल अगर आता है तो कैसे पढ़ते हैं। वीडियो को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन लें और जान सके कि जीमेल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे ईमेल करते हैं। और अगली वीडियो में मैं आपको और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जीमेल से रिलेटेड बहुत सारे सेटिंग्स और इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज की इस वीडियो को, हमारे वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।